यूपी टेट की परीक्षा अब कब होगी, इस मामले में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कयास लगाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक खबर मिल रही थी कि ये परीक्षा 16 दिसंबर को या 19 दिसंबर को ही करा ली जाएगी या फिर 26 दिसंबर को। जी न्यूज़ के द्वारा भी इस रिपोर्ट को दिखाया गया था कि अब ये परीक्षा 26 दिसंबर को होगी। यानी न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर, किसी पर भी पूरा भरोसा करना ठीक नहीं है, चाहे वो यही यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग भी जिस सोर्स से आपको अपडेट देते हैं, जब वही सोर्स ही गलत हो तो उसमें क्या गारंटी ली जाए। यहाँ पर आज के प्रमुख समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई है कि 1 महीने में नहीं हो सकेगा टीटी, क्योंकि 21 लाख लोगों का पेपर छपना, उसको सुरक्षित तरीके से पहुंचाना सेंटर पर एक मुश्किल काम है। तो इस खबर को पूरी यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने यूपी टीटी की रद्द परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का ऐलान किया है। ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी व कार्रवाई के चलते बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्न पत्र ही नहीं, प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है, यानी ये परीक्षा अब नए साल में देखने को मिलेगी। बाकी आपको पता है कि ये परीक्षा लीक हुई थी, यानी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा बियर के गोदाम के पते पर दिया गया था 23 लाख टीईटी पेपर छापने का ठेका, यानी जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था वहां पर ऐसा कुछ प्रेस या पेपर छपने की मशीन थी ही नहीं, बस एक फॉर्म थी। वहां पर बियर के गोदाम, मतलब बियर का गोदाम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टेट परीक्षा में प्रिंट कराने में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई और दोस्ती के चलते ऐसी फर्म को पेपरों की प्रिंटिंग का ठेका दिया गया जिसके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। मतलब जो पीएनपी के सचिव थे संजय उपाध्याय, उनका कोई परम मित्र रहा होगा, ठीक है, उनसे कह दिया कि भैया पेपर छपाने, पेपर छपा दो, ठीक है, उनको कुछ कमीशन मिल गया। उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग कार्ड छापने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं उनको ठेका दे दिया। तो ऐसे बंटता रहा, ऐसे ही पेपर खूब धड़ल्ले से लीक हुआ है। चलिए, टीटी का पेपर छापने का ठेका राय अनूप प्रसाद की फर्म RSM फिन सर्व लिमिटेड ने 13 करोड़ रुपए में दिया था, जिसे 23 लाख पेपर छापने थे। इसका पता भी दे रखा है, लेकिन वहां पर जब जांच किया गया तो वहां पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। बाकी आपको पता ही होगा, जो पूर्व आपके पीएनपी सचिव थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आदेश में दर्शाए गए पते पर है बियर का गोदाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर आसार 1 महीने में नहीं हो सकेगी टीटी की परीक्षा। जो नए सचिव हैं, हालांकि ये नए नहीं है, बट इनको दोबारा तैनाती दी गई है। इसके पहले भी इनको हटाया गया था और अनिल भूषण चतुर्वेदी इनका नाम है, इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब जो है ये पूरी मीटिंग करेंगे और देखेंगे कहाँ से पेपर छपना चाहिए, कैसे पेपर बनेगा, क्या होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, क्योंकि 23 लाख पेपर छपने का मतलब है कि कम से कम 8 से 10 दिन तो छपने में ही लग जाएगा। हालांकि अगर सरकार सख्त हो और सारी चीज़ें थोड़ा सा सख्त हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर कराया जा सकता है 26 दिसंबर को, अभी समय है। बट देखते हैं क्या होता है। अभी आप क्या करें, सीटेट की तैयारी करें। सीटेट की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी है, क्योंकि सीटेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर लीक या ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव इस बार जरूर ये है कि ये परीक्षा अब ऑनलाइन तरीके से होगी और एडमिट कार्ड भी आपको 10 तारीख तक देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तैयारी करते रहें। सीटेट का रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। कोई विवाद नहीं रहता है इस परीक्षा में, क्योंकि ये परीक्षा केंद्र के द्वारा आयोजित कराई जाती है, सीबीएसई के द्वारा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट एक बार पास कर लेते हैं तो ऑल इंडिया भारत में कहीं भी अगर टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं तो वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं, जबकि यूपी टेट सिर्फ यूपी में ही मान्य है। तो अब आपके हाथ में है डिसीजन कि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है इस समय में या सीटेट की। हाँ, दिक्कत उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा ही नहीं था, सिर्फ यूपी टेट का ही भरा था, आर्थिक समस्या या फिर किसी और समस्या की वजह से, या जब सीटेट का फॉर्म भरा गया था तब उनके पास सुविधाएं नहीं थी, जो भी हो, तो उनके पास थोड़ी सी समस्या है। बाकी जिन लोगों ने दोनों ही फॉर्म भरा है वो सीटेट पे पूरा फोकस करें। और अभी आपके पास 15 दिन का समय है। 15 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर और थ्योरी, तो बहुत अच्छे नंबरों से आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट की तैयारी के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट को देख करके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।